Hello everyone. Welcome to today's lecture session. So we are going to start our session. तो आज हम लेक्चर ख़त्म कर रहे होंगे, मतलब चैप्टर ख़त्म कर रहे होंगे। यहाँ पे जो स्टूडेंट का आज फर्स्ट डे है, कौन कौन है आज यहाँ पे जिनका फर्स्ट डे है? सो माय नेम इज़ अब्दुल्ला मोमिन। माय क्वालिफिकेशन इज़ एमएससी बीएड और यहाँ पे इस ग्रुप में डेली 4 बजे लाइव लेक्चर होता है और हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे एक और न्यूज़ है। अगर आप फर्स्ट डे है तो यहाँ पे एक और ग्रुप है जहाँ पे क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन दिया जा रहा है, आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व कराया जा रहा है। हाँ, आज लास्ट टॉपिक है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट में जो क्लास 12 के स्टूडेंट है उनके लिए क्वेश्चन बैंक का एक अलग ग्रुप बना है। ग्रुप की लिंक्स वगैरह दी गई है, आप वो ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। तो यहाँ पे बायोलॉजी का जो सेशन चलता है वो मॉर्निंग 6 AM टू 7:30 है। फिर फिज़िक्स का मैं करवा रहा हूँ 7:30 टू 9 है। मैथ्स का 3 टू 4 है। केमिस्ट्री का 8 टू 9:30 है। और उसके बाद मैथ्स 1 का 9:30 टू 10:30 है। फिज़िक्स का मॉर्निंग में होता है। कैसे ज्वाइन होगा ग्रुप? आप ऐप डाउनलोड किए हो? गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, नून एकेडमी ऐप डाउनलोड करो, रजिस्ट्रेशन करो। क्लास 12th बोर्ड ग्रेड पूछेगा तो ग्रेड का मतलब होता है कौन सी क्लास में हो आप, ग्रेड 11th या ग्रेड 12th। तो अगर आप 12th में हो तो ग्रेड 12th चूज़ करना है। और वहाँ पे आप जब ऐप देखोगे अपने मोबाइल में तो नीचे यहाँ पे आपको एक डिस्कवर वाला टैब मिलेगा। डिस्कवर पे आप क्लिक करोगे तो आपको बता देगा कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पेपर सॉल्यूशन है। तो ज्वाइन कर लो। सुबह 7:30 बजे लाइव आते हैं, जैसे हर ग्रुप में आते हैं वैसे वहाँ भी आते हैं। तो आज हम ये टॉपिक ख़त्म कर रहे होंगे और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो भी कर लेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। क्या पढ़ने वाले हम? स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। तो ये जो स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन है ये क्या बताता है? तो इट इज़ फॉर ब्लैक बॉडी। स्टीफन्स बोल्ट्जमैन ये साइंटिस्ट का नाम है। ये बोल्ट्स ब्लैक बॉडी के लिए है। और ये लॉ की पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया or the power radiated per unit area of a perfectly black body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. तो amount of heat radiated per unit time per unit area is directly proportional to the fourth power। और ये जो है इसको हम रेडियंट पावर बोलते हैं, पावर रेडिएटेड या रेडियंट पावर बोलते हैं। ये बॉडी के टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक बॉडी का टेम्परेचर कितना है उस पे डिपेंड करता है कि वो कितना रेडिएशन एमिट करने वाली है। यहाँ पे आर क्या है? रेडियंट पावर है। और आर का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया। फिर जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट है स्टीफन्स कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू 5.67 इंटू 10⁻⁸ जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर केल्विन रेस टू 4 और वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन। और द डायमेंशन ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट L0 M1 T-3
k⁻⁻⁴। तो ये कुछ आपके स्टीफन्स कांस्टेंट है, स्टीफन्स कांस्टेंट का यूनिट है, स्टीफन्स कांस्टेंट का डायमेंशन है या तो अब हमको पता है जो भी बॉडी रेडिएंट एनर्जी एमिट करती है वो किस पे डिपेंड होता है, टेम्परेचर की 4th पावर पे डिपेंड होता है। तो R इज इक्वल टू T⁻⁴ बॉडी की। अब यहाँ पे हम क्या देख लेते हैं, इफ Q इज द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एमिटेड इन टाइम t, टाइम t में कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिट हुआ, T क्या है यहाँ पे, टाइम है, और Q क्या है, हीट एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी। तो ये रेडिएंट एनर्जी, Q अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एमिट कर रहे हैं टाइम t में। कौन एमिट कर रहा है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, बिकॉज स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ इज फॉर ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडीज के लिए है। स्टार्ट हो चुका है, आज फर्स्ट सेशन था, कल रोज सुबह 7:30 बजे। तो यहाँ पे हम रेडिएंट पावर की डेफिनेशन लिख लेते हैं, ये आर की डेफिनेशन है, Q अपॉन AT दैट इज रेडिएंट एनर्जी इज इक्वल टू T⁻⁴। ये ब्लैक बॉडी के लिए है, किसके लिए है, ब्लैक बॉडी के लिए। और ब्लैक बॉडी के लिए हम RB यूज करते हैं, Q अपॉन AT इज इक्वल टू σ⁴। बट फॉर एन ऑर्डिनरी बॉडी, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए हमारे पास एक और रिलेशन है। ऑर्डिनरी बॉडी के लिए क्या है रिलेशन, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी रेडिएंट पावर इज σT⁻⁴। फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए ये रेडिएंट पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी अपॉन रेडिएंट पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ये क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन है। तो मैं जब RB को यहाँ पे लेके जाता हूँ तो RB कैन बी रिटन एज R अपॉन E। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए अगर मेरे को फॉर्मूला यूज करना है तो मैं RB की जगह लिख लेता हूँ R अपॉन E इज इक्वल टू σT⁻⁴। E यहाँ पे आ जाएगा तो R इज इक्वल टू E σT⁻⁴। ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, और ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए है। नाउ सपोज एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है और वो जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है उसका टेम्परेचर है T, और उसको जो रखे हैं रूम में, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, बॉडी का टेम्परेचर T है, सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है, और बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, सराउंडिंग का कम है। तो फिर ये जो होने वाला है यहाँ पे हीट लॉस होने वाला है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो हीट क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो लॉस ऑफ हीट रहेगा that is Q can be written as σT⁻⁴ minus σT⁻⁴। यहाँ से हीट तो रिड्यूस हुई, हीट तो एमिट हुई, σT⁻⁴ बॉडी, और जब एब्जॉर्ब कर रही है वो तो इतनी हीट एब्जॉर्ब कर रही है, राइट। क्या था फॉर्मूला हमारे पास, अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया इज इक्वल टू σT⁻⁴। बट ये बॉडी का टेम्परेचर है,
ये क्या है, बॉडी के लिए। कौन सी बॉडी है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी, यूनिट एरिया मतलब एरिया 1 ले लिए, यूनिट टाइम बोले तो 1, तो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एमिट होगा वो T⁴ होगा। ये कितना हो रहा है, ये एमिशन हो रहा है हीट एनर्जी का। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर T⁴ मतलब T0 है, तो सराउंडिंग से वो हीट एब्जॉर्ब करने वाली है, तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितना हो जाएगा, σT⁴। एरिया यूनिट लेना है, टाइम यूनिट लेना है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू σT⁴। ये एब्जॉर्ब कर रहा है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, सिंस T इज ग्रेटर देन T0, तो हीट क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। कितना लॉस होगा, इतना एमिट किया, इतना एमिट किया मतलब 50 जूल एमिट कर रहा है और एब्जॉर्ब कर रहा है 20 जूल। अगर 50 जूल एमिट कर रहा है और 20 जूल एब्जॉर्ब कर रहा है, तो लॉस ऑफ हीट क्या हो जाएगा, ये एमिशन का है और ये एब्जॉर्प्शन का है। तो 50 माइनस 20 30 होगा, हीट लॉस होने वाली है, राइट। तो फिर मैं क्या लिखूंगा, लॉस ऑफ हीट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू जितना एमिट किया माइनस जितना एब्जॉर्ब किया। एमिट कितना किया था, σT⁴, एब्जॉर्ब कितना किया, σT⁴। तो सिग्मा सिग्मा कांस्टेंट आ जाएगा, T⁴ माइनस T⁴। ऐसे ही अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है और बॉडी का टेम्परेचर कम है, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है और बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो ये फॉर्मूला वो हीट गेन करने वाला है। तो हीट गेन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितना हो जाएगा, हीट कितना गेन करेगा। जो ज़्यादा टेम्परेचर है वो पहले लिखोगे, जो कम टेम्परेचर है वो बाद में लिखोगे। तो इतना हीट गेन करने वाली है बॉडी। तो आई होप तुमको ये समझ में आया रहेगा, दैट इज स्टीफन्स लॉ। ये क्या है, स्टीफन्स लॉ है। और ये हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। किसी को कुछ डाउट है क्या, तो पूछ सकता है। डू यू हैव एनी डाउट। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल करते हैं। देखो न्यूमेरिकल क्या दिया है, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड, रेडिएटेड का मतलब एमिटेड, कितनी एनर्जी एमिट होगी इन 1 मिनट, टाइम दिया है, बाय अ ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया एट टेम्परेचर T, सॉल्ड वाली है। हाँ, तो देखो गिवन क्या क्या है, पहले तो गिवन लिख लेते हैं। एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट मतलब टाइम है 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। सरफेस एरिया कितना है, सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 200 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करना है तो -4 से मल्टीप्लाई करते हैं। टेम्परेचर दिया हुआ है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज 127 डिग्री, तो इसको मैं केल्विन में कन्वर्ट करूँगा। केल्विन में करने के लिए इसमें हम 273 ऐड करते हैं, तो 127 273 400 केल्विन हो जाएगा। सिग्मा दिया है 5.7 इंटू 10⁻⁸ जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड केल्विन⁻⁴। क्या फाइंड आउट करने बोला है, फाइंड आउट करने बोला है एनर्जी रेडिएटेड मतलब Q, कितनी एनर्जी रेडिएट होगी वो फाइंड आउट करने बोला है। तो फॉर्मूला क्या पढ़े हम, स्टीफन्स लॉ वाला ही फॉर्मूला है।
स्टीफंस बोल्ट्जमैन लॉ क्या बोलता है कि जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू सिग्मा टी रेस टू 4। तो हमको क्यू फाइंड आउट करना है। ए टी को यहाँ पे ले आते हैं, ए इंटू टी इंटू सिग्मा टी रेस टू 4। एरिया कितना था 200 इंटू 10⁻⁴ था। टाइम कितना था 60 था। सिग्मा कितना था 5.7 इंटू 10⁻⁸ था। और टी की पावर 4, टी की पावर 4 मतलब 400 की पावर 4। तो यहाँ पे जब मैं 200 और 60 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 12,000। नहीं दिख रहा है? किसको किसको नहीं दिख रहा है स्क्रीन? अपने मोबाइल में एक बार सर सब ऐप बंद कर लो। साइड में व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जो भी चलाते हो सब बंद कर लो और फिर से नून अकेडमी वाला, सिर्फ नून अकेडमी वाला ऐप ज्वाइन करो। तो ये जो 200 और 60 है 12,000 हो जाएगा। 10⁻⁴ और -8 तो ये कितना हो जाएगा -12। 5.7 को अभी ऐसे ही रखते हैं। 400 को मैं कैसे रख सकता हूँ? तो 4 इंटू 100⁻⁴ ऐसा लिख सकता हूँ। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 12 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻12। 5.7 इंटू 4⁻⁴। 4 इंटू 4 क्या होता है 16। फिर 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16। तो 4 की पावर 4 है मतलब 16 इंटू 16 है। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो मैं ये 256 4 की पावर 4 256। 100 मतलब 10 की पावर 2, उसका 4 कर देना है तो 10 की पावर 8। 12 3 और 8 क्या हो गया 11 हो जाता है। 3 प्लस 8 11 हो जाता है। -12 मतलब -1 होगा। तो 12 इंटू 5.7 इंटू 256 इंटू 10⁻⁻1। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 5.7 इंटू 25.6। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो कितना आंसर आता है। हाँ 1751। एग्जाम में ना सबसे पहले सॉल्व एग्जाम्पल करके जाना। एग्जाम में सबसे पहले सॉल्व एग्जाम्पल करके जाना। पहले तो थ्योरी अच्छे से पढ़ लो, थ्योरी क्लियर रहेगा जब भी न्यूमेरिकल कर पाओगे। चलो आगे बढ़ू। देखो क्या लिखा है। A 60-watt filament lamp loses all its energy by radiation from its surface। ये क्या हो गया एनर्जी लूज कर दिया। पावर ऑफ रेडिएशन दी है 60। वॉट मतलब पावर, पावर का वॉट होता है ना यूनिट 60 वॉट। पावर को हम लिखते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम, इस ये मतलब वॉट। From its surface, the emissivity of the surface is 0.5। कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन क्या है 0.5 है। द एरिया ऑफ द सरफेस, सरफेस का एरिया दिया है 5 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट, फिलामेंट का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। और क्या दिया है
sigma is also given 5.67 into 10 raised to minus 8 joule पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर केल्विन रेस्ट टू 4। समझ में आ रहा है? व्हाट इज गिवन? Q बाय टी दिया हुआ है 60, E दिया हुआ है, A दिया है, सिग्मा दिया है, T फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? तो वी हैव द फॉर्मूला Q बाय ए टी इज इक्वल टू ई सिग्मा टी रेस टू 4। मेरे को फाइंड आउट करना है T, तो E और सिग्मा डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो T रेस टू 4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q बाय ए टी ई सिग्मा। ये समझ में आ रहा है? गेटिंग इट? ये इतना समझा ना? तो चलो, Q बाय टी का वैल्यू दिया है 60 है, तो T रेस टू 4 इज इक्वल टू Q बाय टी ए सिग्मा ई। Q बाय टी की वैल्यू दी थी कितनी? 60 डिवाइडेड बाय ए, एरिया कितना दिया है? 5 इंटू 10 रेस टू माइनस 5 दिया था। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे जो गिवन है 5.67 है, 10 रेस टू माइनस 8। ई की वैल्यू कितनी दी है? ई की वैल्यू दी है 0.5। अब ये देखो 0.5 को मैं हाफ लिख सकता हूँ क्या? 0.5 का मतलब होता है हाफ, तो डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर। तो टी रेस टू 4 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाय -5 और -8 -13, 5 इंटू 5.67, ये दोनों का अप्रोक्सीमेट मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? 5 इंटू 5 25 होता है। हाँ, और उसको फिर मल्टीप्लाई करो, 25.67 नहीं आएगा, नहीं 25.67 नहीं आएगा। हाँ, ऊपर भेजते हैं, 10 रेस टू माइनस 13 को ऊपर भेज देते हैं, इरम बोल रही है। तो 120 इंटू 10 रेस टू 13 हो गया, -13 ऊपर जाके 13 हो गया। अब बताओ 5 इंटू 5.67, जो भी है डिवीजन कर लोगे, ये टी की पावर 4 है। हाँ हाँ, तो 127 13 28.35। हाँ, ये अप्रोक्सीमेट आंसर, अगर मैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करूंगा, देखो ये मैं बता देता हूँ, टी रेस टू 4 है, ये 30 के अप्रोक्सीमेट है, 30 वन ज़ा 30, 34 ज़ा 120, तो 4 इंटू 10 रेस टू 13 है। ये देखो पावर 4 है, तो मैं 1/4 लगा दूंगा इक्वेशन के दोनों साइड। ये 1/4 और ये पावर 4 कैंसल हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं? पावर 1/4 से। तो दोनों साइड मेरे को पावर 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, अब ये जो 13/4 कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे ऐसा नंबर चाहिए जो 4 से डिवाइड हो जाए। तो मेरे पास 12 है जो 4 से डिवाइड होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? 14 इंटू 10 रेस टू 12। हाँ, तो 13 था, मतलब 10 अलग कर लिया और 10 की पावर 12 अलग कर लिया। 10 इंटू 4 40, 10 की पावर 12, और ये 4 और 1/4 कैंसल, टी मिल रहा है। तो अब ये 40 का मेरे को 1/4 देखना है रूट, और 12 को जब मैं 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा, ये 3 हो गया, 10 रेस टू 3। ये कितना मिल रहा है? 10 रेस टू 3।
अब इसको मैं 40 कर सकता हूँ क्या? ये दोनों मल्टीप्लाई होगा? नहीं, 1/8 और 1/8 आएगा ना। तो इसको आप रूट, फिर लॉग टेबल लगेगा। इसके लिए क्या लगने वाला है? लॉग टेबल। ये आंसर इसका लॉग टेबल से आएगा। लॉग टेबल यूज करो। समझ में आ रहा है? लॉग टेबल से करना है। क्या है हमारे पास? देखो, टी जो भी नंबर है 40 अप्रोक्सीमेट लिया हो, 1/4 इंटू 10⁻³ ये इसको साइड में रखो। मैं क्या बोलता हूँ, लॉग a⁻n क्या होता है? n इंटू लॉग a होता है। तो यहाँ पे भी वही 1/4 log 40, और फिर इसका एंटी लॉग भी निकाल लोगे और इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। लॉग टेबल का कैलकुलेशन नहीं आता तो फिर सीखो उसको। ये तो तुमको 11th में बताया जाता है ना, लॉग बुक का यूज। सब बता दिया, सब बता दिया। इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन बताया ना मैं। चलो, वो कैलकुलेशन करने के लिए तुमको देखो लॉग बुक तो यूज करना पड़ेगा। वो नहीं आता है तो सीखो। वो 11th में आप लोगों को बताया जाता है। सर फिजिक्स प्रॉब्लम लो, ले रहा हूँ, प्रॉब्लम ही तो बता रहा हूँ मैं। अभी वही कर रहे हैं अपन। देखो, अब क्या दिया है? कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम अ मेटल स्फीयर of 827 degree Celsius with the rate of loss of heat from the same sphere at 427 degree Celsius if the temperature of the surrounding is 27। दो केसेस है। रेट ऑफ लॉस को क्या करना है? कंपेयर करना है। पहले जो टेम्परेचर है उसको मैं T1 लेता हूँ, मैं बोलता हूँ 827 डिग्री, तो इसको केल्विन में कर लेते हैं। 273 में कन्वर्ट कर लिया। 900 प्लस 200 कितना हो गया? 1100 केल्विन। फिर उसके बाद सेकंड 427 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको भी मैं केल्विन में करूँगा। 273 ऐड कर लूँगा, तो ये 3 और 4 कितना हो जाएगा? 700 केल्विन हो गया। दोनों सेम स्फीयर है, मतलब दोनों का सरफेस एरिया सेम है, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन सेम है। टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग टी नॉट लिखा है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब जब मैं इसमें 273 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव होते हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो। याद रखना है, फर्स्ट बॉडी का टेम्परेचर 11, सेकंड का 7 और सराउंडिंग का 300। मूव होने का आगे हमको फाइंड आउट करना है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। देखो, अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया इज इक्वल टू ई सिग्मा T⁻⁴। ऑर्डिनरी बॉडी, किसके लिए? ऑर्डिनरी बॉडी। रेट ऑफ लॉस मतलब Q/T ए सिग्मा T⁻⁴, चेंज ऑफ हीट डिवाइडेड बाय टाइम। फर्स्ट बॉडी का टेम्परेचर है T1, तो ये रेट ऑफ लॉस ऑफ फर्स्ट बॉडी हो जाएगा। ऐसे ही रेट ऑफ लॉस ऑफ सेकंड बॉडी करते हैं, ए ई सिग्मा
T2⁴। तो ये ए ई सिग्मा कैंसल। अच्छा, सराउंडिंग का टेम्परेचर भी है, तो T0⁴ माइनस T0⁴ लॉस ऑफ हीट है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, ये जो रेट ऑफ लॉस है इट इज T1⁴ माइनस T0⁴। सेकंड केस में जो रेट ऑफ फॉल ऑफ हीट है दैट इज dQ/dt इज इक्वल टू T2⁴ माइनस T0⁴। अब मेरे को T1 की वैल्यू बताओ क्या थी। T1 की वैल्यू थी 1100⁴, T0 की वैल्यू है 300⁴, डिवाइडेड बाय 700⁴ माइनस 300⁴। सेम रहेगा, दोनों सेम स्फीयर है। वही स्फीयर को एक बार T1 टेम्परेचर पे रखे हैं, वही स्फीयर को एक बार T2 टेम्परेचर पे रखते हैं। समझ में आ रहा है ये। अब देखो ये कैसे सॉल्व करना है, बहुत इजी है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। और ऐसे न्यूमेरिकल पूछता है। हाँ, dQ/dt रेट ऑफ लॉस इन फर्स्ट केस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ लॉस इन सेकंड केस इज इक्वल टू 1100⁴ था माइनस 700⁴ डिवाइडेड बाय 300। सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना था, 300। 700⁴ माइनस 300⁴। इसको मैं 11 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ क्या। 1100 है ना, मतलब 11 इंटू 100 माइनस 7 इंटू 10⁻²⁴ डिवाइडेड बाय, सॉरी ये 3 रहेगा, फिर 7 लिख दिया। 7 इंटू 10⁻² माइनस 3 इंटू 10⁻²⁴। समझ में आ रहा है। 2 इंटू 4 कितना होता है, 2 इंटू 4 कितना होता है, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4। तो अब देखो ऊपर जो न्यूमरेटर में है ना 11 की पावर तो 4 आएगी, 10 की पावर 8 माइनस 3 की पावर 4 आएगी, 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 4 आएगी, 10 की पावर 8 माइनस 3 की पावर 4 आएगी, 10 की पावर 8। कॉमन ले लो, 11⁴ माइनस 3⁴ और ब्रैकेट के बाहर क्या बचेगा, 10⁸। ये और ये कॉमन ले लिए, डिवाइडेड बाय 7⁴ माइनस 3⁴ और 10 की पावर, ये दोनों कैंसिल हो गया। 11⁴ मतलब 11 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121 इंटू 121 माइनस 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 49 इंटू 49 माइनस 9 इंटू 9। ये आंसर क्या आएगा, 121 का स्क्वायर। कुछ अभी कैंसिल नहीं करना है, हाँ सब्ट्रैक्शन होगा। 9 इंटू 9 81 आता है, 9 इंटू 9 81 होगा। ये पहले नंबर जो भी आएगा यहाँ पे उसमें से 81 निकालोगे, नीचे 49 इंटू 49 उसमें से 81 निकालोगे, फिर उसके बाद डिवाइड करोगे। समझ में आ रहा है, गेटिंग इट। क्या नहीं समझ में आया पूछो, क्या हुआ क्या नहीं रिस्पॉन्स किया मैं।
पूरा बताओ। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा वो बताओ। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 121 इंटू 121? कुछ 14,000 आएगा। 14,516। दोनों इसमें से 81 निकालो। 81 निकालो 560 में से। अच्छा क्या आ रहा है, हाँ हाँ हाँ, 641 आएगा। 641 आएगा। 14,641। और नीचे भी क्या आएगा? नीचे 2401। तो 41 में से 81, ये इसमें से ये माइनस करो ना, सब्ट्रैक्शन आता है। सब्ट्रैक्शन कर लोगे ना, सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड कर लो। ये सब्ट्रैक्शन होगा 14,560 और ये 2320। इसको डिवाइड कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेशन जब तक तुम नहीं ट्राई करोगे आपको नहीं आएगा। चलो इसी टाइप के एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखो सेम बॉडी है, फर्स्ट बॉडी का टेम्परेचर है 127 डिग्री सेल्सियस। एक स्फीयर है, उसका इनिशियल टेम्परेचर क्या है 127। बाद में उसको कितने पे रखते हैं 527 पे। सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 27 है। तो रेट ऑफ रेडिएशन को कंपेयर करना है। हमको क्या फाइंड आउट करना है? कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब क्यू अपॉन क्यू टी इन फर्स्ट केस, डी क्यू अपॉन डी टी इन सेकंड केस। ये दोनों फाइंड आउट करने बोला है। तो डी क्यू अपॉन डी टी का फॉर्मूला क्या होता है? ब्लैक बॉडी है नहीं है कुछ बताया नहीं है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू ई सिग्मा टी रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4। तो ए को आप इधर ले आओ, Q बाई टी इज इक्वल टू ए ई सिग्मा टी रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4। ये Q लिख लो या डी क्यू लिख लो। फर्स्ट केस में है तो यहाँ पे T1 आ जाएगा, सेकंड केस में क्या आ जाएगा? अच्छा T1 मतलब 127। 127 में कितना ऐड करोगे 273, तो कितना हो जाएगा ये 400 केल्विन। और ये कितना हो जाएगा 800 केल्विन। और ये कितना हो जाएगा 300 केल्विन। सेकंड फॉर्मूला भी ऐसे ही आएगा, डी क्यू बाई डी टी इन सेकंड केस इज इक्वल टू ए ई सिग्मा टी टू रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4। ए ई सिग्मा कैंसल। आगे बढ़ू? समझ में आ रहे हैं ना अभी? तो फिर मैं क्या लिखूंगा, डी क्यू बाई डी टी वन इज इक्वल टू टी वन रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4 डिवाइडेड बाय डी क्यू बाई डी टी इन सेकंड केस इज इक्वल टू टी टू रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4। गेटिंग इट? ये समझ रहा है? इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाते हैं, थोड़ा सी यहाँ जगह कम है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, चलेगा? ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना है तो। चलो नेक्स्ट।
तो अब मेरे पास लास्ट स्टेप में क्या था, डी क्यू बाई डी टी इन फर्स्ट केस इज इक्वल टू टी वन रेस टू फोर माइनस टी नॉट रेस टू फोर डिवाइडेड बाय डी क्यू बाई डी टी इन सेकंड केस टी टू रेस टू फोर टी नॉट रेस टू फोर। टी वन कितना था, 800 रेस टू फोर माइनस 300 रेस टू फोर डिवाइडेड बाय 400 रेस टू फोर माइनस 300 रेस टू फोर। यहाँ भी वही करने वाले हैं। 800 को मैं लिखूंगा 8 इंटू 10 रेस टू 2 रेस टू फोर माइनस 3 इंटू 10 रेस टू 2 रेस टू फोर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 रेस टू 2 रेस टू फोर 3 इंटू 10 रेस टू 2 रेस टू फोर। ये 10 रेस टू 2 और 4 8, ये भी 10 रेस टू 2 और 4 8, ये भी 10 रेस टू 8, ये भी 10 रेस टू 8। बाहर कॉमन निकालो, कैंसिल कर दो, कॉमन निकाल के कैंसिल। 8 रेस टू 4 माइनस 3 रेस टू 4 बचेगा डिवाइडेड बाय 4 रेस टू 4 माइनस 3 रेस टू 4 बचेगा। समझ रहे हो, गेटिंग इट। 8 की पावर 4 को मैं कैसे लिखूंगा, 8 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो ये फिर से मेरे को 81 मिलेगा। 9 इंटू 9 81। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 इंटू 64 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 16 माइनस 81। 64 का स्क्वायर क्या होता है, 4096 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 16 मतलब 256 माइनस 81। क्या आएगा, 81 गया। 256 में से 81 गया, 175 आएगा। 4015। ये दोनों को डिवाइड कर लोगे ना, अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, यही से लॉग टेबल का यूज करने बोलते हैं। हाँ 256 लिख दिए हैं। ये देख लो क्या आता है, डिवीजन लॉग टेबल से कर लेना। समझ रहा है, किसी को कुछ डाउट है क्या, आगे बढ़ू। चलो ये किए क्या अपन, अब भी किए ना ये, हम 5 लिए थे। ये होमवर्क ले लो, ट्राई करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई करो, देखो क्या आता है। जैसे अभी किए रेशो ऑफ रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, वैसे ही करना है। बढ़ू आगे, दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल करते हैं। एक और करवाना था, ये आरएमएस स्पीड वाला। देखो आरएमएस स्पीड फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, आरएमएस स्पीड। तुम्हारी टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है देखो, एट 300 केल्विन टेम्परेचर गिवन लिख लेते हैं पहले। टेम्परेचर है 300 केल्विन। व्हाट इज द आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम एटम, मास ऑफ हीलियम एटम इज, मास कितना दिया है 4 एटॉमिक यूनिट, और 1 एटॉमिक यूनिट कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो 4 एटॉमिक यूनिट क्या हो जाएगा,
4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 हो जाएगा। यहाँ पे गिवन है ये सब, हाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। के बी की वैल्यू दिया है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। क्या फाइंड आउट करना है? आरएमएस स्पीड मतलब वी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या रहेगा? तो फॉर्मूला के लिए हमारे पास आरएमएस स्पीड की वैल्यू रूट मीन स्क्वायर, देखो कौन सी गैस है पहले ये देखना है, विच गैस इट इज, हीलियम। हीलियम मोनो एटॉमिक गैस है या डाई एटॉमिक? मोनो एटॉमिक गैस है या डाई एटॉमिक? मोनो है। मोनो एटॉमिक गैस में कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है? 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी मॉलिक्यूल की दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमको पता है। तो यहाँ पे हीलियम एटम की जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो 3/2 KBT रहेगी। ये किसके लिए है? मोनो के लिए है। 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है ना, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सबको हाफ के बी टी दिए है। तो टोटल एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 KBT हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी का ये भी फॉर्मूला है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और वी स्क्वायर एम यहाँ चले जाएगा। तो 3 KBT/m, और इसका भी रूट निकाल लो, इसका भी रूट निकाल लो, हो गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये सिंबल दिख रहा है, तो आ जाएगा ना आंसर। अब √3 KBT/m, m क्या है? मास। मास यहाँ पे KBT, KB यहाँ पे है, T यहाँ पे है। समझ में आ रहा है? समझा? ये कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो जाती है √3 KBT/m। वेरी गुड, चलो आंसर भी आ गया, 1368 मीटर पर सेकंड। ये समझ में आ रहा है? वन शॉट यूट्यूब में, अरे बेटा यूट्यूब का वीडियो बनाने को मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, जरा भी टाइम नहीं है। अवेयर इट, अवेस, सॉरी। यूट्यूब का वीडियो मैं डाल नहीं रहा हूँ बहुत दिन से, क्योंकि मैं इतना बिजी हो गया हूँ ना मेरी क्लासेस में। ये नून पे सुबह 7:30 भी लेक्चर रहता है, दिन में मेरा 3.5 घंटा नून पे है लेक्चर। तुम लोग से पहले 11th वाले का भी रहता है, और फिर इसके लिए तैयारी भी बहुत करना पड़ती है। मैं देखो 4.4 घंटा तो मैं यहाँ नून पे हूँ, शाम में 3 घंटा मेरे को क्लासेस में जाना पड़ता है, मेरी क्लासेस में, और फिर इसके प्रिपरेशन के लिए बहुत टाइम। ऑन टारगेट क्लासेस, यहाँ पे आपको 6 चैप्टर का बहुत अच्छे से वीडियो मिल जाएगा ऑन टारगेट क्लासेस पे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ, नई ऐप नहीं है, यूट्यूब पे है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एट 30 केल्विन एंड 120 केल्विन। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है, अभी तक हम रूट मीन स्क्वायर पढ़ रहे थे,
अब हमको मीन स्क्वायर पढ़ना है। रूट मीन स्क्वायर मतलब रूट 3 RT/m0। तो ये रूट वाला है, बट हमको यहाँ पे रूट नहीं बोला, हमको क्या बोला है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अलग अलग टेम्परेचर पे है। तो फर्स्ट केस में मीन स्क्वायर के लिए क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ रूट हटा दूंगा। ये आ गया, सॉरी, रूट हटाने के बाद जो आ गया वो हम बोलेंगे ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ गया। रूट लगा था तो रूट मीन स्क्वायर थी, अब मीन स्क्वायर 3 RT/m0। तो ये 3RT1/m0। सेम गैस सेम मॉलिक्यूल सब सेम, बस क्या चेंज किए, टेम्परेचर। तो सेकंड केस में मैं क्या लिखूंगा, 3RT2/m0। 3R m0 कैंसल, v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर, मीन स्क्वायर वेलोसिटी T1/T2 हो जाएगा, मतलब 30 केल्विन अपॉन 120 केल्विन, मतलब 1/4। समझा ये। मीन स्क्वायर का रेशियो फाइंड आउट करना था, रूट मीन वाले का रूट हटा दिए तो वो मीन बन गया। फर्स्ट सिर्फ टेम्परेचर चेंज हुआ था, तो पहले के लिए V1 लिए तो T1, दूसरे के लिए V2 लिए तो T2। ये इस पे न्यूमेरिकल रहेगा तुम्हारा। क्या लिखा है देखो, शो दैट द RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज √2 that of a sulfur dioxide molecule at STP। RMS वेलोसिटी, RMS बोल दिया। RMS का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RMS? क्या है RMS का फुल फॉर्म, रूट मीन स्क्वायर, मतलब रूट लगेगा तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यहाँ पे RMS नहीं लगता है, ये VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट ऑफ 3RT अपॉन मॉलिक्यूलर मास। फर्स्ट केस में हमको क्या शो करना है, RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज √2 दैट ऑफ द सल्फर डाई। ऑक्सीजन के लिए मैं RMS ऑफ ऑक्सीजन ले लेता हूँ, इज √2 RMS ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब SO2। समझ रहे हो। टेम्परेचर सेम है, सब सेम है, बस मॉलिक्यूलर वेट चेंज होगा। RMS velocity is inversely proportional to स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, ऐसा लिख सकते हैं क्या। m0 क्या है, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। तो मैं जब RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन लिखूंगा डिवाइडेड बाय VRMS ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड लिखूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों रूट में रहेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो O2 यहाँ पे, S2 यहाँ पे। सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, हाँ टेम्परेचर सेम है। ऑक्सीजन का होता है 8, O2 है तो 16। सल्फर का कितना रहेगा, सल्फर का 16, और ऑक्सीजन का, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। बताओ जल्दी से। अच्छा, ऑक्सीजन का 32, सल्फर का, सल्फर डाइऑक्साइड, अरे मालिक बता दो। 64 होगा। कितना होगा,
64, तो रूट 64 अपॉन 32, 32 वन ज़ा टू रूट 2 आ गया। रेशियो है सल्फर डाइऑक्साइड वाले को यहाँ पे लेके चले जाओ, तो VRMS ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स VRMS ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अभी चैप्टर आज खत्म हो गया है। एक बार क्वेश्चन बैंक देख लेना अच्छे से। वैसे क्वेश्चन बैंक का तो सेशन चलता ही है, बट एक बार आप भी देख लेना। समझ रहे हो? तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आई होप तुमको समझ में आया रहेगा। कल हम थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर कौन सा होगा? थर्मोडायनामिक, इससे भी इजी है। हाँ चलो जाओ जाओ केमिस्ट्री का। टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।